नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी की एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर उन कैंडिडेट्स, उन छात्रों के लिए कि जो 2023 में आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि उनको कौन सी ट्रेड लेनी है, या जैसे इलेक्ट्रीशियन लेना है या फिटर लेना है। इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड यदि आपने चूज़ कर लिया है तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बेस्ट है या फिटर ट्रेड बेस्ट है। दोनों ट्रेड हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन आगे चल के उनमें स्कोप क्या रहने वाला है, क्योंकि आप आईटीआई तो एक ही बार कर रहे हो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बेस्ट है या फिटर ट्रेड बेस्ट है। आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन या फिटर दोनों में से कौन सी ट्रेड बेस्ट है। उसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखे हैं, आपको मैं बताऊंगा कि इन पैरामीटर के आधार पे आप चूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बेस्ट होने वाली है या फिर फिटर ट्रेड बेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आपको आज के वीडियो में ये बताऊंगा क्लियरली कि इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड में से आप किसे चूज़ करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी ट्रेड चूज़ करते हैं, लेकिन आप इस बात को पहले अच्छे से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेने से क्या बेनिफिट्स हैं और फिटर ट्रेड लेने से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे बात करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिटर ट्रेड, इन दोनों में से कौन सी ट्रेड बेस्ट होने वाली है, तो देखिए कुछ पैरामीटर्स जो हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का यदि हम बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कि मेहनत कम होती है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो कैंडिडेट्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियन आपने यदि ट्रेड ली है, चूज़ करी हुई है, तो इलेक्ट्रीशियन का जो वर्क होता है तो फिटर के कंपेयर में थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा सा उसमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है। लेकिन यदि आप फिटर ट्रेड लेते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूरा वर्क जो रहने वाला है तो मशीनों का इंस्टॉलेशन का रहने वाला है या रिपेयरिंग का रहने वाला है। तो यहाँ जो वर्क की यदि हम बात करते हैं तो आपको मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। सेकंड जो पैरामीटर रहता है कि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। आज की डेट में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है कि उनकी पहली चॉइस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बन चुकी है। वो सोचते तो नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन क्यों लेना है, लेकिन मार्केट के हिसाब से, लोगों के कहने के हिसाब से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वो पहले चूज़ करते हैं। और फिटर ट्रेड जो है तो फिटर ट्रेड को कम लड़के इस समय चूज़ कर रहे हैं। ये आप आईटीआई के पिछले 10 सालों के आंकड़े को उठा के देख सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा आपको मिलेंगे और फिटर में कम स्टूडेंट मिलने वाले हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका फैक्टर रहता है तीसरा नंबर का, कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और यहाँ फिटर में जो है तो कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि देखिए यदि सारे बच्चे इलेक्ट्रीशियन जब ले लेंगे तो फिटर की सीटें तो खाली रह जाएंगी। तो फिटर में जब एडमिशन ही नहीं होंगे तो फिटर में जो भी लड़के एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए जॉब का पाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ क्या है कि जॉब तो बराबर निकलती हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए, तो यहाँ कंपटीशन इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ज़्यादा रहता है। जैसे किसी भी कॉलेज में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, ठीक है, 100 बच्चों में उन्होंने 80 बच्चे जो है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन लिए, 20 बच्चे फिटर में लिए। तो यहाँ कंपटीशन किस में ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। और फिटर में 20 बच्चों ने एडमिशन लिया तो यहाँ कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है, ठीक। फिर उसके बाद जो 4 नंबर का पैरामीटर है कि जॉब की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कि आप आईटीआई तो कर लिए, अब आपको जॉब चाहिए। तो इलेक्ट्रीशियन के यदि आप कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको जॉब तो मिलेंगी, ठीक है। और फिटर के कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको जॉब मिलने वाली है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी गवर्नमेंट संयंत्र है, यहाँ जो है तो बराबर वैकेंसी निकलती हैं, दोनों में इक्वल लगभग रहती है। इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों ही बहुत ही अच्छी ट्रेड हैं, तो दोनों में वैकेंसीज तो बराबर निकलती है। लेकिन बात यहाँ जाके फंस जाती है कि इलेक्ट्रीशियन में क्या है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा पास आउट होके निकलते हैं, ठीक है, और वैकेंसी तो कम ही रहती हैं, ठीक। जब वैकेंसी कम रहेंगी, जैसे 100 वैकेंसी निकल रही है इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है, और बच्चे हो गए 1000, तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यदि फिटर की यदि बात करते हैं, यहाँ 100 वैकेंसी यदि फिटर में निकली हैं और बच्चे यहाँ 300 हैं, तो यहाँ कंपटीशन इस हिसाब से कम हो जाएगा। तो यदि जॉब की पॉसिबिलिटी की यदि बात करता हूँ तो जॉब की पॉसिबिलिटी आपको फिटर ट्रेड में ज़्यादा रहने वाली है। तो देखिए, यदि आप जॉब को लेके आईटीआई कर रहे हो, ठीक है, तो आप
फिटर ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अगला जो पैरामीटर है 5th नंबर का, कि सेल्फ काम किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर लिए हैं, आईटीआई करने के बाद आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल पा रही काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद, तो आप इलेक्ट्रीशियन का काम कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। आपको ज़्यादा उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बेसिक टूल्स यदि आप रख लेते हैं अपने पास, परचेज कर लेते हैं, तो उसके बाद आप इलेक्ट्रीशियन का वर्क शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप फिटर ट्रेड करते हैं और फिटर ट्रेड करने के बाद क्या है कि आप खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिटर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पैसा थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिटर की जो मशीनरी है, यदि अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए कि लेथ मशीन ही खरीदते हैं या फिर आप वेल्डिंग मशीन खरीदते हैं, ड्रिलिंग मशीन खरीदते हैं, तो ये थोड़ा कॉस्टली मशीनें रहती हैं, आपको थोड़ा सा परचेज करना टिपिकल हो सकता है। तो इसलिए यदि हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो आपको कम पैसा लगेगा इलेक्ट्रीशियन में और फिटर में ज़्यादा पैसा लगने वाला है। लेकिन कंपटीशन की ओवरऑल मैं बात करूं तो आपको फिटर में कम कंपटीशन मिलने वाला है। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन में आपको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आज की वीडियो में आपको 5 तरह के पैरामीटर बताएं जिसके अकॉर्डिंग आप ये चूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड में से, दोनों ट्रेडों में से कौन सी ट्रेड बेस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है तो आपको यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आईटीआई का एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, आईटीआई कोर्स क्या है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दिए हैं पहले ही। ठीक है, तो आप उनकी जानकारी यदि चाहते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। आईटीआई की सीरीज़ मैंने अपने चैनल पे चालू कर दी है, तो आप आईटीआई चैनल से जुड़ जाइए और लगातार इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।